हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 चैप्टर 7 फ्रैक्शंस का नया टॉपिक पढ़ेंगे, लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस। इसके पहले मैंने फ्रैक्शंस के डिफरेंट टॉपिक के बहुत सारे वीडियो मैंने डाले हैं यूट्यूब पे। आपने उसको देखा होगा और आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको टॉपिक समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए आज का टॉपिक लेते हैं, लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस। यहाँ पे मैंने लाइक फ्रैक्शंस का डिफिनीसन लिखा है और मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। द ग्रुप ऑफ 2 or more fractions having the same denominator are called like fraction। like fraction क्या होता है कि किसी भी चीज़ को कंपेयर करने के लिए कम से कम 2 चीज़ मेरे पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे ग्रुप इसलिए बोले हैं कि अगर दो भी फ्रैक्शन है मेरे पास, अगर 2 भी फ्रैक्शन है मेरे पास तो वो एक ग्रुप हो गया। तो अगर 2 फ्रैक्शन है या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन है और उसको हमें देखना है कि वो लाइक है कि अनलाइक है। लाइक तब होगा जब उनका डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, छोटे छोटे फ्रैक्शंस के एग्जाम्पल लिए हैं। 1/6, 1/6 में डिनोमिनेटर क्या है, 6। 2/6 में डिनोमिनेटर क्या है, 6। 5/6 में डिनोमिनेटर क्या है, 6। तो इन जो भी यहाँ पे 3 फ्रैक्शंस हैं, इन सब के डिनोमिनेटर क्या हैं, सेम हैं। तो अगर केवल हमें डिनोमिनेटर ही देखना है और डिनोमिनेटर ही देखकर आप बता सकते हैं कि फ्रैक्शन लाइक है कि अनलाइक है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है, एक ही नंबर है, तो वो फ्रैक्शन लाइक होगा। और ऐसा नहीं कि हर फ्रैक्शन में 6 ही आपका डिनोमिनेटर हो। अगर आपका 1/3 भी ले सकते हैं, 5/3 भी ले सकते हैं। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ये लाइक फ्रैक्शंस हो गए दोनों। इसी तरह से और भी आप एग्जांपल्स ले सकते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम हो। और न्यूमरेटर यहाँ पर हमें नहीं देखना, न्यूमरेटर को कंसीडर नहीं करना है, केवल डिनोमिनेटर को देखकर ही बताना है कि फ्रैक्शन लाइक है कि अनलाइक। अब देखिए, इस लाइक फ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर फिगर बना रखे हैं। अब ये 6 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। पूरा सर्किल कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 6 पार्ट में, और 1 पार्ट मैंने कलर किया है तो ये 1/6 हो गया। फिर दूसरा जो मैंने फ्रैक्शन लिए थे एग्जाम्पल में, उन्हीं को मैंने पिक्चर से समझाने की कोशिश की है। अब यहाँ भी 6 पार्ट में है और इनके 2 पार्ट कलर हुए हैं, तो ये 2/6 हो गया। अब देखिए, कलर्ड पार्ट डिफरेंट है। यहाँ पे क्या था, फर्स्ट फिगर में 1 पार्ट कलर हो रहा था और सेकेंड फिगर में 2 पार्ट इसका कलर हो रहा है, डिनोमिनेटर सेम है। थर्ड पार्ट में 5 पार्ट कलर हो रहा है। तो आप यहाँ पे क्या है कि आपको इससे मतलब नहीं है कि इसके न्यूमरेटर में कौन सा नंबर है, या हमारा फ्रैक्शन का पार्ट बढ़ता चला जा रहा है, पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 5 हो गया। तो इससे आप लाइक फ्रैक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। केवल हमें क्या देखना है, डिनोमिनेटर देखना है कि डिनोमिनेटर कितना है। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो वो लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। 6 के अलावा दूसरा नंबर भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, और जो भी आप फ्रैक्शन लिखेंगे उसमें आपको बस यही देखना कि आप डिनोमिनेटर सेम रखेंगे, या चूज करना होगा तो जिसमें डिनोमिनेटर सेम होगा वही नंबर लाइक फ्रैक्शन के लिए आप चूज करेंगे। अब अनलाइक फ्रैक्शन का डिफिनेशन देखते हैं। द ग्रुप ऑफ 2 or more फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर जो है डिफरेंट होना चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट है तो फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक होता है।
यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, डिनोमिनेटर डिफरेंट होना चाहिए, और तो वो अनलाइक फ्रैक्शन होता है। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिए हैं, जैसे 2/3। 2/3 में क्या है, डिनोमिनेटर 3 है, तो 3 यहाँ पर है, और यहाँ 1/2 में 2 है, यहाँ पे 3/5 में 5 है। तो 3, 2, 5 ये क्या है, डिफरेंट नंबर हैं। तो यहाँ पर ये तीनों क्या हो गए, अनलाइक फ्रैक्शन हो गए। इसी तरह से मैंने यहाँ पे इनको भी पिक्चर से आपको समझाने की कोशिश की है। अब यहाँ पे 2 पार्ट कलर हो रहा है, 2/3 शो हो रहा है। यहाँ पे 1/2 में 1 पार्ट कलर हो रहा है और 1/2 शो हो रहा है, और यहाँ पे 3/5 में 3 पार्ट कलर हो रहा है, और ये 3/5 शो हो रहा है। तो हमें इनके कलर्ड पार्ट से या कितने पार्ट में ये डिवाइड हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, या कौन सा पार्ट कलर हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। केवल हमें ये डिनोमिनेटर देखना है कि इसका 3 है, इसका 2 है, और इसका 5 है, या और भी कुछ है। केवल नंबर्स देखने हैं कि ये डिफरेंट है कि नहीं। अगर डिफरेंट है तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस होंगे। न्यूमरेटर से हमें कोई मतलब नहीं है। तो दोनों फ्रैक्शन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लाइक फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर देखेंगे, बट डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, एक ही नंबर होना चाहिए सब जगह, तो वो लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। और अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा तो वो अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। अब यहाँ पर एक्सरसाइज 7.4 का मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिया है। आप भी मेरे साथ साथ करिए, और क्वेश्चन में पढ़ती हूँ। कंपेयर द फ्रैक्शंस एंड पुट एन अप्रोप्रिएट साइन। आपको दोनों फ्रैक्शन को कंपेयर करना है और उसमें साइन पुट करना है। साइन आप कौन सा पुट करेंगे, ग्रेटर, लेस और इक्वल। जब भी कंपेयर की बात होती है तो ग्रेटर, लेस और इक्वल का साइन आप पुट करते हैं, जो सुटेबल होता है। अब यहाँ देखिए, मैंने फ्रैक्शन लिया है, ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है, ए पार्ट, 3/6 और 5/6। ये कैसा फ्रैक्शन है आप ये भी चेक कर सकते हैं। दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो ये लाइक फ्रैक्शन है। और मैंने लास्ट वीडियो में जब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा रही थी तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं, उसमें एक मेथड था कि डिनोमिनेटर को सेम कर दें। तो यहाँ पे ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको कैसे हम चेक करेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कि छोटा है। तो न्यूमरेटर को देखकर हम बता सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कि छोटा है। तो अब ये 3 है न्यूमरेटर इधर, और इधर क्या है, 5 है। तो डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए जो न्यूमरेटर ग्रेटर है उधर आप ग्रेटर का साइन लगा देंगे। तो इस तरह से आपने ये पार्ट इसका कर लिया। अब इसको बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, आप केवल डिनोमिनेटर को अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को देखकर आप साइन लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बी पार्ट इसका है 1/7 और 1/4। अब इसमें क्या करेंगे, आप या तो आप डिनोमिनेटर सेम करिए, और डिनोमिनेटर सेम करके भी कर सकते हैं, फिर आपका न्यूमरेटर भी चेंज होगा, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। और एक तरीका और है इसका कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1/7 और 1/4 दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे ये मल्टीप्लाई होगा। तो आपका एक तरफ आ गया, लेफ्ट साइड में आपका आ गया 4, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होके यहाँ चला जाएगा 4, और 7 मल्टीप्लाई होके ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गया, एक तरफ आपका हो गया 4 और दूसरी तरफ आपका हो गया 7। तो इसमें कौन सा बड़ा होगा, 7 बड़ा है। तो आप इस वाले बॉक्स में इस तरह का साइन पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका
क्योंकि ये 7 यहाँ पर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, और ये वाला 4 इधर आ जाएगा, तो 4 लेस है 7 से। तो आपने इस तरह के साइन को यहाँ पे कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हम चेक कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को सेम करके भी कर सकते हैं, जो जैसे आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। सी पार्ट में देखिए, फिर डिनोमिनेटर सेम है तो फिर हम न्यूमरेटर को देखकर साइन पुट कर सकते हैं। तो यहाँ भी आपका 4 छोटा होगा 5 से, तो 5 की तरफ आपका ग्रेटर का साइन लग जाएगा। सब में आपका लगभग एक ही सा साइन हो रहा है। तो आप और भी पार्ट इसके करेंगे ताकि आपको और डिफरेंट साइन यहाँ पे पुट करने का मौका मिले। अब डी पार्ट में देखिए 3/5 और 3/7। अब इसमें 5 और 7 है, अलग अलग डिनोमिनेटर है। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इस 5 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 × 3 क्रॉस मल्टीप्लाई आपने किया, ये कितना आ गया 15। और इस 7 को 3 से आपने मल्टीप्लाई किया, इस 7 को इस 3 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना हो गया 21। तो इस साइड में 21 आ रहा है, और इस साइड में लेफ्ट साइड में 21 आ रहा है, और राइट साइड में 15 आ रहा है। तो 21 ग्रेटर है, तो आप 21 वाले साइड में ग्रेटर का साइन लगा देंगे। तो इस तरह से आपने ABCD पार्ट इसके किए, और लेफ्ट पार्ट आप खुद करेंगे। अगर कोई डिफिकल्टी आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 मैंने लिया है। बीच के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करिए। तो क्वेश्चन पढ़ती हूँ, और मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चन को पढ़िए और अपनी नोटबुक में करिए। Ila read 25 pages of a book containing 100 pages. पूरी बुक में कितने पेज हैं 100 पेज हैं, और इला ने कितने पेज पढ़ लिए 25 पेज पढ़ लिए। अब ललिता रीड 25 2/5 ऑफ बुक। ललिता कितना रीड कर रही है 22/5 फ्रैक्शन में दिया है। कंप्लीट 100 पेज का 2/5 जो है ललिता ने पढ़ लिया। अब आपको बताना है कि हु रेड लेस, किसने कम पढ़ा। तो एक ने जो पढ़ा, इला ने पढ़ा, वो पेज नंबर में गिवन है, और जो ललिता ने पढ़ा वो फ्रैक्शन में गिवन है। तो फ्रैक्शन को पहले हम क्या करेंगे, पेज नंबर में चेंज कर देंगे। तो चलिए मेरे साथ साथ करिए। तो ललिता का हम यहाँ पर चेंज करेंगे। ललिता रेड, कितना ललिता ने पढ़ा, पेज नंबर में आपको निकालना है फ्रैक्शन को। तो 2/5 ऑफ 100, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ चेंज होगा मल्टीप्लाई साइन में, ठीक है। और ये आपका बन गया 5 से आप ऐसे क्रॉस में कैंसिल कर सकते हैं, तो 20 आ गया, और 20 में फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 40 पेजेस। ललिता ने कितना पढ़ा 40 पेजेस, और इला ने कितना पढ़ा था, इला कितना पढ़ा 25 पेजेस। यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, इसको देखिए। इला ने 25 पेज पढ़ा। तो हु रेड लेस, किसने कम पढ़ा, आप देखकर ही बता सकते हैं। तो इला रेड लेस पेजेस, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से क्वेश्चन को
सॉल्व कर सकते हैं फ्रैक्शंस के क्वेश्चन को। आप लेफ्ट क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करेंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, और अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, टेबल लर्न करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।